अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बॉटनी ए और बुक जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो कारवान पब्लिकेशन वालों की है। बॉटनी ए चैप्टर नंबर इसका 5 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंगाई के बेसिडियो माइकोटिना से अगेरिकस, उसका जीनस अगेरिकस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बॉडी करेक्टर के हवाले से और इसके रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको देख लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है अगेरिकस स्पीशीज आर commonly called meadow mushroom since they are typically found in open, well-manured and quite often grassy areas। अक्सर ना आप लोगों ने देखा होगा ग्रासी एरियाज या जहाँ पे ग्रासेस वगैरह के साथ ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे ज़्यादा हो, जैसे जानवरों की चरागाहें वगैरह होती हैं, वहाँ पे मैनोर अच्छी खासी अमाउंट में होता है। उनको अगर नमी मिल जाए, स्पोर वगैरह होते हैं फंगस के आसपास एरिया में, तो हमें वहाँ पे जो मशरूम्स नज़र आती हैं वो मोस्टली अगेरिकस जीनस से होती हैं। इसका जो कंप्लीट नेम है वो है अगेरिकस कैम्पेस्ट्रस। द जीनस कंटेन, अब यहाँ पे जो MCQ है जो पूछा जा सकता है वो यही है, ग्रासी एरियाज। The genus contains some of the fine edible mushroom including Agaricus campestris and Agaricus। ये दो इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल स्पीशीज हैं। पहली है कैम्पेस्ट्रस है और दूसरी है बाइस्पोरस है। आप लोग ये रीडिंग करें अगेरिकस कैम्पेस्ट्रस की जी। इसकी रीडिंग करें आप लोग अगेरिकस कैम्पेस्ट्रस को। Agaricus campestris is common wild edible and cosmopolitan species। मुख्तलिफ एरियाज में, मल्टीपल एरियाज में ये ग्रो करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में पाई जाती है Agaricus species। It grows on damp dead organic substances such as humus। What is humus? ह्यूमस किसे कहते हैं जी? कोई एक मेंबर बताए व्हाट इज ह्यूमस? सर जो प्लांट्स वगैरह के गलने सड़ने से मटेरियल होता है उसे ह्यूमस कहते हैं जी। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इसे ह्यूमस कहते हैं। हॉर्स डंग, डैम्प रोटन वुडन लॉग्स, ट्री ट्रंक एंड मीडोज रिच इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी सिंपली जैसे हम लोग सब जानते हैं कि फंगस जिस जगह ग्रो करता है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम, एंड सबस्ट्रेटम इज दैट एरिया दैट हैव रिचली सप्लाइड विद ऑर्गेनिक मैटर। इसकी प्लांट बॉडी है नेक्स्ट हमारे सामने। प्लांट बॉडी ऑफ फंगस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। एक है इसका वेजिटेटिव माइसीलियम जो कि इसको सॉइल के अंदर और इस जैसे अक्सर ये हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ डायग्राम में। इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें आप स्क्रीन पे, ये जो मैं कर्सर को मूव करवाऊंगा यहाँ से लेके यहाँ सॉइल तक, ये इसकी वेजिटेटिव बॉडी है सारी, ठीक है। और ऊपर ये जो अम्ब्रेला लाइक पोर्शन है ये इसकी क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है, बेसिडियोकार्प में आती है ये, ठीक है। ये इसका क्या है? फ्रूटिंग बॉडी, जहाँ पे स्पोर वगैरह ग्रो करते हैं। और ये क्या है? इसकी नीचे जो ये स्टॉक हमें नजर आ रही है, स्टाइप जिसे कहते हैं, स्टॉक, जो मैंने आप लोगों के पास कुछ डाटा भी भेजा था अगेरिकस का, ये वही पॉइंट्स है सारे। और ये सारा क्या इसका? वेजिटेटिव बॉडी है। The plant body of fungus can be divided into two main parts, vegetative mycelium and basidiocarp, formed of hyphae as a result of sexual reproduction
द basidiocharp इज यूजुअली कॉल्ड एज मशरूम। वेजिटेटिव माइसीलियम देखेंगे, इसकी आगे कितनी ग्रोथ के हवाले से इसकी हमारे सामने 3 टाइप है। एक जो पहली है वो दूसरी को, जब पहली ग्रो करेगी तो एज अ रिजल्ट सेकेंडरी बनेगी, सेकेंडरी की ग्रोथ के नतीजे में फिर बनेगी हमारे सामने टर्शरी, और यूं एक पूरी बॉडी एगेरिकस की मैच्योर हो जाती है। अब प्राइमरी माइसीलियम क्या होगा? इट इज मोनोकैरियोटिक, यानी कि इसकी हाइफी के अंदर न्यूक्लियस क्या होगा? सिंगली न्यूक्लियस होगा, शॉर्ट लिव्ड। अच्छा, सिंगल न्यूक्लियस से क्या मुराद है? सिंगल न्यूक्लियस से मुराद है हैप्लॉइड। यहाँ पे फंगस की बॉडी में याद रखिएगा आप लोग, फंगस कोई भी है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, इनकी बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। न्यूक्लियाई इनके क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हाँ, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है, कैरियोगेमी होती है या प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोन आ जाती हैं, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जाइगोट बनता है, वो इसका क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। अदरवाइज कंप्लीट लाइफ, इनकी होल लाइफ, पूरी बॉडी इसकी क्या रहती है? हैप्लॉइड रहती है। प्राइमरी माइसीलियम, इट इज मोनोकैरियोटिक, शॉर्ट लिव्ड and developed from germination of basidiospore. The hyphae are septate and hyaline. The cells are short and contain oil globules, vacuoles and thin protoplasm. ये इसका क्या है? माइसीलियम का स्ट्रक्चर है। सेप्टेट हाइफी होगी इसके अंदर, और वो क्या होगी? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे, मोनोकैरियोटिक होगी। सेकेंडरी माइसीलियम क्या है? सेकेंडरी माइसीलियम इज अ डाइकैरियोटिक and arise from dikaryoticization through somatogamy of two compatible monokaryotic hyphae. अब देखें इसमें क्या चीज आ रही है कि दो हाइफी के जो सेल्स होंगे वो आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के नतीजे में प्लाज्मोगेमी तो हो जाएगी और दो न्यूक्लियस एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। हम इसे क्या कहेंगे? डाइकैरियोटिक। जैसे लास्ट हम बार बार पढ़ चुके हैं, प्लाज्मोगेमी के बाद जब तक कैरियोगेमी नहीं होती तो दो न्यूक्लियस एक साथ होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? डाइकैरियोटाइजेशन का नाम देते हैं। जी, क्वेश्चन पूछ। सर आपने ऊपर कहा मोनोकैरियोटिक मींस हैप्लॉइड। हाँ जी, हैप्लॉइड हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम ये कहते हैं कि उसकी न्यूक्लियस या सेल जो है उसमें एक सेट क्रोमोसोम्स का है, जी, ऐसा है। बिल्कुल। अब फिर हम ये सेकेंडरी माइसीलियम में पढ़ रहे हैं डाइकैरियोटिक हाइफी, तो क्या मतलब है? इसमें डिप्लॉइड हो गए हैं, यानी कि दो सेट नहीं 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 आगे नहीं क्रोमोसोम्स। नहीं, देखें देखें, इसमें मैंने क्या बताया कि जिस वक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाती हैं उसकी सिंपल और कम्प्लेक्स फॉर्म। चलें उसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब इनकी दो हाइफी या एक हाइफी के सेल आपस में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी करते हैं, ठीक है, ये दो प्रोसेस करते हैं, तो कैरियोगेमी से पहले उनमें क्या हो जाएगा? एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, इसे कहते हैं डाइकैरियोटिक। हाँ जी सर, लेकिन वो दोनों होंगे हैप्लॉइड, मींस कि हैप्लॉइड उन होंगे दोनों। जब तक हाँ, दो। और फिर जी, जब वो फ्यूज करेंगे फिर डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा, जो कि फंगाई की लाइफ में एक ही डिप्लॉइड चीज होती है, वो कि उसका वो ये उसका होता है जाइगोट होता जाइगोट। है, बिल्कुल। हाँ जी, देखें, हाँ जी। अभी इन्होंने यहाँ पे डिप्लॉइड का टर्म यूज नहीं की क्योंकि अभी कैरियोगेमी नहीं हुई। जब तक कैरियोगेमी नहीं होगी तब तक क्या कहेंगे हम लोग? उसे डाइकैरियोटिक कहेंगे। भी दो न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है, कैरियोन मीन न्यूक्लियस, ये बात है। ठीक है, ठीक है जी, सर। अब आगे फिर आएगी टर्शरी, द माइसीलियम प्रोड्यूसिंग बेसिडियोकार्प। अब देखें ये 3 स्टेजेस हैं। जिस वक्त एक स्पोर है, बेसिडियोस्पोर ने जर्मिनेट किया तो प्राइमरी माइसीलियम बनाई, फिर अब वो जा रहे हैं अपनी रिप्रोडक्शन की तरफ, मैच्योर हो गए, तो दो न्यूक्लियस जब इकट्ठे हो गए तो ये बन गया इनका सेकेंडरी माइसीलियम। अब क्या होगा? सेकेंडरी माइसीलियम बनने के बाद अब उन्होंने आगे जाके जब उनके ऊपर जब उनके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, जब उनके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, तो फ्रूटिंग बॉडी जब बनेगी उनके ऊपर, तब उनकी इस माइसीलियम को क्या नाम देंगे? तब इनकी माइसीलियम को नाम देंगे, जब इनके ऊपर बेसिडियोकार्प बनेगा, अब इन्होंने आगे जाके स्पोर प्रोड्यूस करनी है, तो इनको हम लोग कह देंगे, इनको नाम देंगे टर्शरी माइसीलियम का। क्लियर हो गई ये बात?
आवाज मेरी आ रही है? मैंने यस पूछा। सर, आ रही है। अब जो टर्शरी माइसीलियम है, टर्शरी माइसीलियम प्रोड्यूसिंग बेसिडियोकार्प और मशरूम इन समटाइम्स रेफर टू एज टर्शरी माइसीलियम, इट फॉर्म कम्प्लेक्स टिश्यू विच प्रोड्यूस बेसिडिया, जब ये अपने ऊपर बेसिडिया प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या है कि माइसीलियम फॉर माइक्रोस्कोपिक माइक्रोथिक टैंगल वूली मैस कॉल्ड स्पॉन्स। स्पॉन्स क्या होता है? स्पॉन्स असल में ना हम ये टर्म यूज करते हैं जब हम किसी फंगस का कल्चर प्रोड्यूस करते हैं, तब उसमें क्या होता है कि वो जो माइसीलियम यानी हाइफल मैस है ना, वो एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड होता है, वूल की तरह हमें अपीयरेंस देता है, उसे कहते हैं स्पॉन्स। यानी माइसीलियम ऐसे है जैसे आप लोगों के पास ना वूल टाइप के कोई भी धागे हैं, कोई 20-25 धागे हैं, उनके फ्रेगमेंट है धागे के, आप लोग उनको ऐसे मोड़ के इकट्ठा कर दे तो क्या होगा, वो धागों का एक एंटेंगल्ड मैस बन गया। ऐसे ही फंगस के अंदर भी इनकी हाइफी जब इस फॉर्म में आ जाए ना, वूल लाइक अपीयरेंस दे इकट्ठी होके, उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? स्पॉन्स कहते हैं। जी, रिप्रोडक्शन वाला पैराग्राफ आप लोग रीड करें। अब सब लोग ये रीड करें रिप्रोडक्शन वाला पैराग्राफ बेसिडियोकार्प ऑफ मशरूम से पहले। जी, समझ आ गई इस बात की आप लोगों को? ये रीड कर लिया आप लोगों ने? जी सर, कर लिए। अब इसमें जो लास्ट वाली लाइन है, द बेसिडियोकार्प डेवलप फ्रॉम अ हाइफी ऑफ सबटेरेनियन, इसका क्या मतलब है? सबटेरेनियन कहते हैं हम लोग अंडरग्राउंड को, पेरिनियल सेकेंडरी माइसीलियम। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन में सब जो इसका मेन हमारे पास पोर्शन आएगा वो है बेसिडियोकार्प अ मशरूम। द एरियल पार्ट ऑफ फंगस इज अ फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प ऑफ द फंगस एंड इज पॉपुलरली नोन एज मशरूम। ये जो हमें डायग्राम नजर आती है ये पूरी क्या है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। देखें इसी फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग अपने फूड के तौर पे भी यूज करते हैं। Structure of Basidiocharp. The mushroom is umbrella shaped generally. The upper portion called pilus or cap is circular and expanded. In a young condition, the pilus is more or less button-like in shape and is completely enclosed by a thin whitish membrane called velum. अब ये इसकी इस पाइलस के अंदर ही क्या होंगे, इनके बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट ग्रो करेंगे। is born on a fleshy pinkish white stalk called a stipe। अब ये जो इनकी ऊपर पाइलस है, फ्रूटिंग बॉडी है, ये इसकी स्टॉक के ऊपर ग्रो की हुई है। स्टॉक का क्या नाम है? स्टाइप है। स्टाइप किसे कहेंगे यहाँ पे? स्टॉक को। आगे, द वेलम रैप्चर्ड एंड इज रेमेंट्स सराउंड द स्टाइप टू फॉर्म एनुलस। अब इसमें क्या आ रहा है? वेलम किसे नाम दिया है? वेलम नाम दिया ये जो ऊपर ये देखें, ये जो अम्ब्रेला लाइक इसकी फ्रूटिंग बॉडी है ये है पाइलस। इसके ऊपर ये जो थिन मेम्ब्रेन है वाइट कलर की जो हमें नजर आ रही है, ये थिन मेम्ब्रेन, इस थिन मेम्ब्रेन का क्या नाम है? वेलम। फिर क्या होगा? पाइलस जैसे जैसे अपना साइज इंक्रीज करेगा, ग्रो करेगा, वेलम क्या हो जाती है? रैप्चर, क्योंकि इसने एक स्पेसिफिक साइज को सराउंड किया होता है। अंदर से पाइलस जब ग्रो करेगा, साइज बढ़ाएगा, तो ऊपर की मेम्ब्रेन क्या होगी? रैप्चर्स होगी एंड इट्स रेमेंट्स सराउंड द स्टाइप टू फॉर्म एनुलस। अब इसी की ही एक मेम्ब्रेन होगी, झिल्ली होगी इसी स्टाइप, ऐसी वेलम की, जो इसके ऊपर आ जाती है। देखिए ये वाली
आप लोगों को नजर आ रही है, ये जो जॉइंट लाइक पोर्शन है, जब ऊपर वाला पाइलस जब ग्रो करेगा उसकी मेम्ब्रेन वेलम वो फटती है तो एनुलस एक कवरिंग की शक्ल में स्टाइप के ऊपर आ जाती है। देन क्या होगा, अ कैविटी इज प्रेजेंट अंडर द पाइलस इन विच अ लार्जर नंबर ऑफ थिन वर्टिकल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लैमेली और गिल्स रन आउटवर्ड द एज ऑफ पाइलस। अब अंदर क्या होती हैं, थीन फ्रेगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि इस पाइलस की मेम्ब्रेन तक मूव करते हैं और इनको नाम देते हैं हम लोग गिल्स का, लैमिली का। इनके ऊपर क्या ग्रो करते हैं, बेसिडियो स्पोर्स। कैसे, लेटर उसके बाद क्या है, द बेसिडियोस्पोर डेवलप ऑन बोथ सरफेस ऑफ लैमेली। गिल्स की दोनों तरफ क्या करेंगे, बेसिडियोस्पोर डेवलप करते हैं। द गिल्स आर फर्स्ट पिंकिश व्हेन एज द स्पोर मैच्योर बिकम डार्क ब्राउन इन कलर। अब ये कलर की वजह से हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, इसको नाम दिया जाता है हाइलाइन का। जी, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी समझ आई, नीचे क्या है, ये सारी माइसीलियम बॉडी है, ये इसके सबस्ट्रेटम के अंदर राइजाइड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की हाइफी आपस में इकट्ठी होके एक स्टाइप बनाएंगी। स्टाइप के ऊपर एनुलस है, पाइलस है, वाइलम है और ये गिल्स है, और गिल्स के दोनों अतराफ में क्या ग्रो करेंगे, इनके बेसिडियोस्पोर ग्रो करेंगे। जी, ये वाला पैराग्राफ समझ आ गया आप लोगों को, एक मशरूम का जनरल स्केच उसके स्ट्रक्चर के हवाले से। देन हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प कैसे ग्रो करेगा, द डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प स्टार्ट एज अ टीनी स्वेलिंग consisting of a knot of subterranean hyphae of secondary dikaryotic mycelium। secondary dikaryotic mycelium जो कि अंडरग्राउंड है, इसके ऊपर ये, अच्छा सुन लें, ये जो आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्टॉक और ये पूरा पाइलस का, ये सारा किसके अंदर काउंट किया जाता है, इस सारे, हालांकि स्पोर तो जहाँ ग्रो करते हैं उसी को हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, लेकिन मशरूम के केस में इसकी स्टॉक को भी मशरूम उसकी फ्रूटिंग बॉडी का मेन पार्ट तस्वर किया जाता है जिसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। consisting of a knot of subterranean hyphae of secondary dikaryotic mycelium, this swelling enlarged into a broadly oval shape। ऊपर जो स्वेलिंग है, पाइलस है जिसके अंदर गिल्स मौजूद हैं जहाँ पे बेसिडियोस्पोर ग्रो डेवलप करेंगे, वो स्वेलिंग लाइक पोर्शन है। द बेसिडियोकार्प प्राइमोर्डियम, प्राइमोर्डियम क्या है, अर्ली फॉर्म को कहते हैं। अर्ली फॉर्म क्या होगी, एक स्वेलिंग होगी। Later, this is differentiation of transverse internal ring of vertical hyphae followed by development of a ring-shaped cavity, the prelamellar chamber। अब उसके अंदर cavity develop करेगी, lamellar cavity, जिसके अंदर lamella या फिर gills grow करेंगे। The portion of primordium above the prelamellar cavity finally develop into pilus। एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा, डिफरेंशिएट हो गया, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, पाइलस कहेंगे, उसके नीचे क्या होगी, स्टाइप होगी जिसे स्टॉक भी कहते हैं। द टिश्यू adjoining the upper surface of prelaminar cavity become differentiated into alternate radial bond of slow and fast dividing cells। अब उनके अंदर क्या है, पाइलस के अंदर फास्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं जिन्हें हम स्पोर मदर सेल्स का नाम देंगे। ईच बैंड ऑफ फास्ट डिवाइडिंग सेल्स एक्ट एज लैमिलर पेरिमोर्डियम। द सोन प्रोजेक्ट डाउनवर्ड इनटू द प्रीलैमिलर कैविटी। The diameter of pilus increased greatly after the lamellae began to develop। अब प्रॉपर उसके अंदर लेमिला और गिल्स डेवलप करना शुरू कर देंगे उस केविटी के अंदर। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्पेस बिटवीन लेमिली। अब ये जो स्पेस है यहाँ पे वो स्पोर आ जाएंगे। दिस स्टेज ऑफ बेसिडियोकार्प इज कॉल्ड बटन स्टेज एंड द एज ऑफ पाइलस आर जॉइंड टू द स्टाइप थ्रू अ थिन शीट कॉल्ड वेलम। अब उसके ऊपर क्या एक प्रॉपर, देखें यहाँ पे देखें, ये आप लोगों के पास क्या है, ये पाइलस है ऊपर वाला, अंदर लैमिलर मौजूद है, उनके दरमियान ये चैम्बर भी मौजूद है जहाँ पे स्पोर वगैरह ग्रो करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोकार्प। एक बेसिडियोकार्प का इंटरनल स्ट्रक्चर है।
द बेसिडियोकार्प इज कंपोज्ड ऑफ इंटरवोवन हाइफी। अब देखें ये पूरी फंगस की जो बॉडी है मशरूम की हमें नज़र आ रही है, सारी की सारी क्या है, माइसीलियम है। माइसीलियम किस चीज़ से मिलके बनती है, हाइफी से। ठीक है, ये हाइफी से ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे हाइफी क्या होगी, ये इंटरवोवन हाइफी होगी। ठीक है, क्या होगी, इंटरवोवन हाइफी है। इस इंटरवोवन हाइफी को ही क्या नाम देंगे, अब इसके अंदर इस माइसीलियम, द बेसिडियोकार्प इज कंपोज्ड ऑफ इंटरवोवन hyphae which run parallel to each other in stipe region and compactly arranged to form a pseudo parenchymatous tissue in the pilus region. This in stipe the central hyphae are loosely arranged with prominent air space forming the medulla, whereas outer hyphae constitute the cortex. अब देखें इनकी जो हमें ये बॉडी नजर आ रही है यहाँ पे, अब देखें कंप्लीट बॉडी ये इंटरवोवन हाइफी की बनी हुई है। एक क्योंकि हाइफी तो क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, सेप्टेट हाइफी है या ए सेप्टेट हाइफी, वो एक से ज़्यादा आपस में मिलते हैं। जब तक वो एक प्रॉपर कंपैक्ट फॉर्म में नहीं आ जाते हम उन्हें क्या कहेंगे, सूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू ऑफ हाइफी का नाम देंगे। अब उसके दो होंगे, कुछ आउटर पार्ट बनाएंगे कंपैक्ट इंटरवोवन हाइफी, कुछ इनर पार्ट बनाएंगे। इनर वाला पार्ट क्या होगा, मेडुला, और आउटर पार्ट क्या होगा, सारा ये कॉर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद है विद प्रोमिनेंट एयर स्पेसिंग फॉर्मिंग द मेडुला वेयर एज आउटर हाइफी कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। अदर हाइफी क्या करेगी, कॉर्टेक्स बनाएंगे। द पाइलस आल्सो शो सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ हाइफी इन सेंट्रल मेडुला और आउटर कॉर्टेक्स। some of hyphae of pilus develop into lamella or gills। कुछ क्या बना लेंगे यहाँ पे, लैमिला और गिल्स बनाएंगे ताकि यहाँ पे बेसिडियोस्पोर ने भी ग्रो करना है। अब एक लैमिला का स्ट्रक्चर देखेंगे, ईच लैमिला कंसिस्ट ऑफ 3 टिश्यूज। पहला क्या है, हाइमीनियम। हाइमीनियम क्या होता है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये वो होता है जहाँ पे स्पोर प्रॉपरली ग्रो करते हैं। ठीक है, प्रॉपरली ग्रो करेंगे। इट इज अ फर्टाइल रीजन ऑफ लैमिला एंड कंसिस्ट ऑफ क्लब शेप्ड बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स। क्लब शेप्ड क्या होंगे, स्वलन पोर्शन होंगे, बाइन्यूक्लिएट सेल्स होंगे, फॉर्मिंग अ पैलिसेड लाइक लेयर ऑन बोथ साइड ऑफ लैमिला। यानी बोथ साइड, जैसे पैलिसेड होता है लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स का पैलिसेड लेयर होता है, वो दोनों तरफ से क्या होता है, इक्वली साइज वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेटिक पार्ट परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लैमिला के दोनों साइड पे क्या मौजूद है, बाइन्यूक्लिएट सेल्स है। अभी देखें ये डाइकैरियोटिक है अभी देखें इसके ऊपर बेसिडियोकार्प और बेसिडियोस्पोर डेवलप नहीं हुए। जब बेसिडियोस्पोर डेवलप करेंगे तो ये टर्शरी माइसीलियम आएगी। अभी सेकेंडरी माइसीलियम है जिसमें वो क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडी की तरफ ग्रो करता है। बाइन्यूक्लिएट ऑल द सेल्स ऑफ हाइमीनियन लेयर। हाइमीनियन लेयर क्या चीज़ है, हाइमीनियम, ये उस पाइलस के अंदर है जिन्होंने आगे बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करने हैं। All the cells of Hymeneal layer are not fertile. Some of these develop into basidia and other into sterile paraphysis। कुछ क्या होता है, प्रोटेक्शन देने के लिए होते हैं paraphysis, and still other into elongated cestidia that produce beyond the paraphysis। उसके साथ साथ एक swollen portion मजीद होंगे, ये भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। Trauma internal to the hymenium there is a portion of multinucleate elongated cells which extend from the hyphae of the pilus, the trauma. These hyphae are so oriented that their long axis lie parallel to the hymenium। hymenium के साथ साथ और फिर क्या होंगे, elongated hyphae होगी मल्टीन्यूक्लिएट, उसका नाम क्या है, देखें इसी पाइलस के अंदर हाइमीनियम मौजूद है, हाइमीनियम वाली हाइफी, उसके साथ साथ एक और हाइफी मौजूद है, उसका क्या नाम है, ट्रॉमा का नाम है। ये भी उनके साथ साथ ग्रो करते हैं। सब हाइमीनियम in between the hymenium and trauma is a region composed of hyphae arranged at right angle to the trauma. The cells of these hyphae is isodiametric and binucleate। ये आप लोगों को नजर आ रहा है। कुछ तो हाइफी क्या होगा, उसको
सपोर्टिंग रोल के साथ होगा। उसी से कुछ हाइफी आगे ग्रो करेंगी, सब हाइमीनियम बनेंगे, और कुछ बिल्कुल फर्टाइल बनाएंगी, उनका क्या नाम होगा? हाइमीनियम। हाइमीनियम के ऊपर क्या ग्रो करते हैं? हाइमीनियम रीजन के अंदर वो वाली हाइफी आती है जिन्होंने दो तरह के स्ट्रक्चर बनाने हैं, एक उनको सपोर्ट करने वाले पैराफाइसिस और एक उनमें बेसिडियम बनाने हैं जिनके ऊपर बेसिडियोस्पोर डेवलप करेंगे। यानी हाइमीनियम को हम कह सकते हैं कि ये मशरूम की जो कैप अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो फर्टाइल हाइफी है वो वाली का क्या नाम है? उस फर्टाइल हाइफी के रीजन का नाम है हाइमीनियम। हाइमीनियम के अंदर फिर दो तरह की हाइफी ग्रो करती हैं, एक होती है फर्टाइल जिनका नाम होता है बेसिडियम, और दूसरी का नाम होता है पैराफाइसिस जो कि क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम, अब देखें उसी हाइमीनियम के अंदर जो बेसिडियम कैसे ग्रो करेगा, देखें कुछ हाइफी बेसिडियम बनाती है और कुछ पैराफाइसिस बनाती है। आप देखेंगे कि ये बेसिडियम कैसे बनेगा। अ फर्टाइल सेल ऑफ हाइमीनियल लेयर एक्ट एज बेसिडियल इनिशियल, इट एनलार्ज इन साइज टू बिकम अ बेसिडियम, इट इज बाइन्यूक्लिएट एट फर्स्ट but as it enlarge the two nuclei fuse कैरियोगैमी। देखिए पहले क्या है, दो सेल्स हैं, डाइकैरियोटिक है, अब क्या करेंगे वो कैरियोगैमी करेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट मूव करके उस बेसिडियम की टिप वाले हिस्से में आएगा, वहां आके ये क्या करेगा? मियासिस करेगा और चार न्यूक्लियाई बनाएगा, और चार न्यूक्लियाई फिर क्या करेंगे? ये देखें, ये आप लोगों को नजर आ रहा है इस वक्त, ठीक है। हाइमीनियम का जो फर्टाइल सेल है ये वाला, ये इसने क्या, ये यहां तक था, स्क्रीन पे देखें आप लोग, मैं इसको थोड़ा और मजीद जूम कर दूं, स्क्रीन पे गौर से देखें, ये वो वाला हाइमीनियम का सेल है, ये यहां तक है भाई, इसका नाम है बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर क्या था? डाइकैरियोटिक थी, ठीक है, और डाइकैरियोटिक ने फिर कैरियोगैमी की तो उसने डिप्लॉइड जाइगोट बना लिया। जाइगोट फिर क्या करेगा? इस बेसिडियम की जो टिप वाला एपेक्स वाला रीजन है यहाँ जाके वो क्या करेगा? मियासिस करेगा, यानी कि रिडक्शन डिवीजन करेगा, और वो क्या बना लेगा? चार डॉटर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। वो फिर क्या करेंगे? उस बेसिडियम से बाहर आउटग्रो करेंगे, आउटग्रो करके उसी हाइफी का एक इलॉन्गेटेड पोर्शन बनेगा जिसका नाम है स्टिग्मेटा। स्टिग्मेटा के अंदर से वो न्यूक्लियस मूव करके इसके टिप पे आएगा और यहाँ आके वो क्या बना लेगा? स्पोर। यानी स्पोर बनते असल में कहाँ है? न्यूक्लियस की डिवीजन से, जो कि बेसिडियम के अंदर है, लेकिन स्पोर हमें नजर कहाँ आते हैं? इस बेसिडियम के बाहर की तरफ। ये जो बेसिडियोस्पोर है ये बेसिडियम के ऊपर होते हैं। Undergo meiosis at the same time, four page-like outgrowth called stigmata are produced at the apex of basidium. The tip of each stigma cell swell and one daughter nuclei migrate into, उस ऊपर वाले आउटग्रोथ के अंदर न्यूक्लियस जाएगा। The stigmata is cut off from the basidium to become a basidiospore, septa बन जाएगा। The two basidiospore are of positive and negative strain are produced, यानी कि दो पॉजिटिव होंगे और दो का क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रेन का नाम देंगे। At small lateral growth called hilum develop at the junction of basidiospore and stigmata. स्टिग्मेटा के ऊपर कौन है? बेसिडियोस्पोर। इन दोनों के दरमियान क्या होगा? एक फिजिकल कनेक्शन बनता है जिसका नाम है हाइलम। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड अपीयर अपॉन द हाइलम, दिस ड्रॉप इंक्रीज इन साइज when it reach about 1/5 a size of spore, the basidiospore shoot off from the stigmata along the drop of liquid, the spore are discharged। दरमियान में क्या बनेगा? हाइलम के ऊपर लिक्विड होगा जो कि मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, और यहाँ से बेसिडियोस्पोर कट ऑफ हो, शूट ऑफ हो जाएंगे। द बेसिडियोस्पोर अपॉन फॉलिंग, तब ये हवा के ज़रिए मूव करके किसी सूटेबल प्लेस के ऊपर ये लैंड करेगा। वहाँ पे जब इसे ऑप्टिमम ग्रोथ की कंडीशन मिलेंगी तो ये क्या करेगा? ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, और वो जो हाइफी बनेगी वो क्या होगी? प्राइमरी माइसीलियम होगी।
ये देखें, इसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस हैं, हेप्लाइड डाइकैरियोटिक है, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद क्या करेंगे, डिप्लाइड, ये फिर ये फर्स्ट मियासिस और दूसरी क्या करेगा, सेकेंड मियासिस करेगा, तो 4 बन जाएंगे। ये फिर आउट ग्रो करेंगे, ऊपर आउट ग्रोथ बनेगी स्टिग्मेटा, स्टिग्मेटा के अंदर जाएंगे न्यूक्लियस टिप पे थिक वाल बनाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। अब यहाँ पे इन दोनों के कनेक्शन में यहाँ पे जहाँ कर्सर है ये हाइलम है, लिक्विड आएगा, लिक्विड इस हिस्से को डिजोल्व करेगा और स्पोर को यहाँ से डिस्चार्ज कर देगा और यूं बेसिडियोस्पोर डिस्चार्ज हो जाती हैं। जब इन्हें कोई सूटेबल पोर्शन मिलता है ऑप्टिमम कंडीशन वाला, तो ये फिर क्या करते हैं, न्यू माइसीलियम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। समझ आ गई ये बेसिक बातें इसकी? जी सर। जी, इसकी डायग्राम पे देखें, ये इन्होंने माइसीलियम दिखाई हमें, ये इसकी स्टाइप है और ये एनुलस है, पाइलस है और अंदर गिल्स हैं। अंदर गिल्स देखें, उसी पाइलस के अंदर गिल्स के साथ क्या है, हाइमीनियम मौजूद है, हाइमीनियम के अंदर एक बेसिडियम मौजूद होगा, ये वाला, उसके अंदर बाई न्यूक्लिएट है, डाइकैरियोटिक है, ये फिर क्या करेगा, जाइगोटिक न्यूक्लियस बनेगा, जाइगोट बनेगा, बेसिडियम के अंदर हेप्लाइड न्यूक्लियस 4 बनेंगे, ये चारों फिर क्या करेंगे, स्टिग्मेटा बना के टिप पे आएंगे बेसिडियोस्पोर और यहाँ से ये डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्स होने के बाद कुछ 2 स्पोर पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये नेगेटिव बनाएंगे, ये पॉजिटिव माइसीलियम बनाएंगे। माइसीलियम की फिर क्या होगा, उसी से फिर देखें ये माइसीलियम आपस में फ्यूज करेगी, देखें प्राइमरी माइसीलियम फ्यूज करेगी, फ्यूज करके क्या बनाएगी, सेकेंडरी माइसीलियम जो कि डाइकैरियोटिक होगी, उसी माइसीलियम के ऊपर अंडरग्राउंड सबटेरेनियन क्या बनेगी, हाइफल नोट बनाएगा, नोट यानी स्वलनपुर, वही फिर यहाँ से जमीन से बाहर निकलेगा, बटन लाइक स्ट्रक्चर जमीन से बाहर निकलता रहे, ग्रो करता रहेगा और एक क्या बना लेगा, अगेन जमीन से बाहर ये पूरा हिस्सा बना लेगा स्टाइप, और ये ऊपर पाइलस वाला हिस्सा जो कि ये मौजूद है। ये इसका लाइफ साइकिल है इसका अगेरिकस मशरूम का। डायग्राम देखें आप लोग और से एक बार फिर, जी ये देखें आप लोग इसे, समझ आया कुछ आप लोगों को? इसकी जो डायग्राम है इसको आप लोग थोड़ा सा अपने सेल पे जूम करके यहाँ से स्टार्ट करें, इस बेसिडियम से, जी इसको देखें, इसमें से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। इस अगेरिकस का जो मशरूम का लाइफ साइकिल है जो आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको आप लोग रीड करें और देखें, इसमें से अपना क्वेश्चन पूछें। सर जहाँ पे हाइफल नॉट्स बनना स्टार्ट होंगी हम उसको फिर टर्शियरी माइसीलियम बोलेंगे। हाँ जी, देखें जिस वक्त ये स्पोर से माइसीलियम बनेगी, ठीक है, स्पोर क्या है, उसके बाद फिर आगे जब वो फ्यूजन करेंगे सेकेंडरी माइसीलियम बनेगी, फिर उसके बाद जब सीडियो कार्प बनेगा ऊपर फ्रूटिंग बॉडी, तब क्या होगी इसकी टर्शियरी माइसीलियम। सर ये सिर्फ अगेरिकस में टर्शियरी माइसीलियम बनता है? जी क्या मतलब सर, ये सारे बेसिडियोमाइसीट्स का कैरेक्टर नहीं होगा? जहाँ देखें अगेरिकस जीनस है, आगे स्पीशीज है काफी सारे, उन सब के अंदर क्या बनेगा, टर्शियरी माइसीलियम बनेगा।
सर ये पैग लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्या चीज? पैग लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर आपने पढ़ाया है PEG। आवाज कट रही है आपकी। सर ये जो बेसिलियस स्पोर्स का स्ट्रक्चर पैग लाइक ये कैसा होता है? एग लाइक? पैग PEG। ये मेरे ख्याल में ऊपर जो इन्होंने बताया इसका पूछ रही हैं आप? ये देखें सामने स्क्रीन पे आप लोग, इसका पूछ रही हैं आप? जी सर पैग लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ पैग लाइक आउटग्रोथ। ये जो पेज लाइक है ना, ये कोम्ब लाइक हम लोग इसे कहते हैं। यानी एक जैसे हम लोग इसको ना कह देते हैं, जैसे किस तरीके से बताऊं, एक मेन बॉडी हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉडी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉडी से ना उससे निकला हुआ है एक स्ट्रक्चर जो कि एक साथ ग्रो करें, यानी एक चीज से जो आउटग्रोथ निकलेंगी वो नोब लाइक हो एक तो, और सेम साइज की हो, हम उन्हें कहते हैं पेज लाइक आउटग्रोथ। सर ये जो नीचे स्ट्रक्चर में अगर ये कहीं पे जैसे बने एक मिनट, जैसे हम लोग नहीं कि जैसे गुलेल होती है, मेन जगह उसकी पकड़ने वाली, ऊपर वी शेप स्ट्रक्चर होता है मेन बॉडी से, ऐसे पेज लाइक किसी चीज को होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर यूं भी कह सकते हैं, होल्डिंग डिवाइस ऐसे भी कह सकते हैं। जी सर। जी सर सेकेंडरी माइसीलियम में ये डोलीपोर सेप्टा है, इसको एक्सप्लेन कर दें। किस पेज पे है? सर फर्स्ट पेज पे। जी अब देखें डाइकैरियोटिक माइसीलियम, सबसे पहले तो इसका तो ये क्लियर होना आप लोगों को कि भाई एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे इसके? दो, ठीक है, एक माइसीलियम एक सेल के अंदर इनके दो दो स्ट्रक्चर होंगे। अब जो लफ्ज है ना डोलीपोर का, ये मतलब ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि उन दो एडजेसेंट सेल होते हैं सेप्टेट हाइफी के, ठीक है, सेप्टेट हाइफी के अंदर जो दो देखिए सेप्टेट हाइफी है उसमें काफी सारे सेल हैं, अब उनमें से हम लोगों ने ना दो एडजेसेंट सेल है जिनके दरमियान में सेप्टा है, सेप्टा के दरमियान में जो सुराख होगा, ठीक है, पोर होगा, ऐसा सेप्टा जिसके सेंटर में सुराख हो, लेकिन वो सुराख दोनों सेल की तरफ सेम साइज का हो, सेम स्ट्रक्चर हो, उसे हम लोग कहेंगे डोलीपोर सेप्टा। डोलीपोर सेप्टा के जरिए फिर ये क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट करते हैं। उसका आप लोगों के माइंड में आइडिया है प्लांट सेल का? प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस होती है, सुने, प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस होती है तो उसके दरमियान में क्या बनती है? फ्रेगमोप्लास्ट की मेम्ब्रेन बनती है, वो तो बनाते हैं सेंटर में इकट्ठे हुए वैक्यूम वेसिकल्स, ठीक है। अब जो यहाँ पे बात आ जाती है ना डोलीपोर सेप्टा की, डोलीपोर सेप्टा में क्या होगा कि इसमें हाइफी, देखें एक होता है दो हाइफी के दरमियान सुराख का होना, वो सुराख कैसे होगा कि एक ही वाल के दरमियान में सुराख है, लेकिन जो डोलीपोर सेप्टा बनता है ना, ये दो, वो जो सेप्टा होगा ना
ऊपर से नीचे से जो वाल आई होगी दरमियान में अटैच नहीं होगी। सेम साइज का होगा, उसकी सेप्टा के दरमियान सेम साइज का सुराख होगा, लेकिन इसमें सेप्टा आप वो जो जो क्रॉस वाल है वो आपस में अटैच नहीं होगी, जैसे कहते हैं डॉलीपोर सेप्टा। सर वो अटैच नहीं होगा तो वो कैसे होगा? ऐसे है जैसे अभी आप लोग ना अपने दोनों हाथ को आमने सामने करें, जो फिंगर मिडल फिंगर है एक दूसरे के करीब लेके आए, अटैच नहीं है लेकिन सुराख तो बना हुआ है। एक चीज ये हो गई। अब दूसरा, आप अपने हाथ को इकट्ठा कर लें, जैसे एक आपके पास लकड़ी है रेक्टेंगुलर, दरमियान में सुराख कर दें, रास्ता तो बन गया। अब क्या करें, अब दरमियान में रास्ता बनाना है, आप उस लकड़ी के दरमियान में सुराख कर दें एक चीज, या दो बार अगली बार ऐसा करें कि दो लकड़ियां एक दूसरे के सामने लेके आए, दरमियान में 1-2 इंच का गैप रख दें, सुराख तो फिर भी बन गया। सर ये जो आपने ये हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल ही होंगी दो लेयर्स आमने सामने? जैसे हाइफी होगी। अगर हाइफी हॉरिजॉन्टल है तो वो भी हॉरिजॉन्टल होंगी? हाँ जी। अच्छा सही। जैसे ना सुने, जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं डिवाइडिंग वॉल। डिवाइडिंग वॉल क्या होती है, दरमियान में कंप्लीट गैप होता है, ना कि दीवार के दरमियान दीवार के अंदर से हमने होल किया, बल्कि दो दीवारें आमने सामने लेकिन दरमियान में हमने 1-2 फुट का रास्ता छोड़ दिया। ऐसे होता है ये डॉलीपोर सेप्टा, डिवाइडिंग वॉल के दरमियान सेप्टा। सर जिस तरह स्टोमेटा के दरमियान पोर्स, ये स्टोमेटा पोर्स होते हैं, गॉड सेल्स के दरमियान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल करेक्ट कहा। वो देखें, वो जो गार्ड सेल है आपस में मिले हुए नहीं है, बल्कि आमने सामने दरमियान में स्पेस है थोड़ी सी, जब वो टर्जिड होके स्टोमेटा ओपन होता है ना, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्लियर हो गया अब ये आप लोगों को इसका? यस सर। देखिए, डिस्कशन का यही तो एक बेनिफिट होता है ना, कि मैं एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंगल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब डिस्कशन करते हैं तो आप दूसरे एंगल से, तीसरा मेंबर तीसरे एंगल से उसका व्यू देगा, तो एक कंसेप्ट मुख्तलिफ एंगल से क्लियर हो जाता है। आप लोग ना इसके लाइफ साइकिल को ड्रा करोगे लाजमी, और फिर कोई भी इसका पॉइंट आ जाता है तो वो फिर आप लोग पूछ लेंगे। सर ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है, ये लिखा हुआ है कि ये काफ़ी लॉन्ग लिव्ड होती है और ये हर साल मशरूम्स प्रोड्यूस करती है। जी जी। जो मशरूम वो टर्शियरी माइसीलियम है, तो फिर ये कब तक कैसे सिलसिला चलता रहेगा? और जो टर्शियरी माइसीलियम है वो फिर कितनी जल्दी वो खत्म हो जाती है? उसकी क्या ड्यूरेशन? वो देखें, वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उसमें ये होता है ना, उसमें स्पोर बन चुके हैं, उनकी एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद उन्होंने देखे ना, जब एक चीज़ मैच्योर हो जाती है ना, अब उसने मज़ीद डिवीजन नहीं करनी होती, मज़ीद ग्रोथ नहीं करनी होती, उसमें डिटर्मिनेट जो टर्शरी माइसीलियम है, यूँ समझे वो डिटर्मिनेट ग्रोथ पैटर्न रखती है एक ख़ास टाइम तक, जब उसके अंदर बेसिडियोस्पोर ग्रो कर जाते हैं। अब आप खुद देखें ना, बेसिडियोस्पोर बेसिडियम के ऊपर ग्रो किए हुए हैं, दरमियान में स्टिग्मेटा बनता है, वहाँ पे जो एक लिक्विड सेक्रेशन आती है वो क्या करती है, उनके वाल को तोड़ती है और स्पोर वहाँ से आउट होना शुरू हो जाते हैं, और यूं करके फिर जो टर्शरी माइसीलियम है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने स्पोर बना दिए। अब उनका अब उनका फंक्शन ख़त्म हो चुका है, अब ये स्पोर ने डिस्पर्स होना है, डिस्पर्स होने के लिए ऊपर की जो पाइलस है वो उस मेम्ब्रेन ने टूटना है, वो लिमिटेड ग्रोथ रखती है, क्योंकि उन्होंने फ्रूटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। फ्रूटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब उसने क्या करना है, मजीद ग्रोथ नहीं करनी, इसलिए क्या होती है, उसका टाइम गैप थोड़ा होता है। फिर वो जो उसके ऊपर वाली बॉडी होगी, पाइलस वगैरह, ये सब खत्म हो जाएगा तो नीचे
सेकेंडरी जी। माइसीलियम होगा फिर। सेकेंडरी माइसीलियम डिसेंट खत्म हो जाएगा, वो फिर बाद में डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। सर उन्होंने जैसे लिखा है कि सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो रहता है और वो बार-बार मशरूम प्रोड्यूस करता है हर साल। देखें ऊपर देखें, जो सेकेंडरी माइसीलियम है ना वो अंडरग्राउंड है। अब देखें जहाँ पे अगर जैसे मशरूम फार्मिंग भी करते हैं, ये डायग्राम देखिएगा, जो टर्शरी माइसीलियम वो खत्म हो जाता है, उसको खत्म कैसे होगा, या इन्वायरमेंटली या हम लोग खुद उसे तोड़ लेते हैं, ये मैं बताता हूँ। ये जैसे मशरूम की फार्मिंग भी करते हैं ना, देखिए यहाँ तक ये जो ज़मीन से बाहर है ये सारा, यहाँ से ज़मीन से जो बाहर वाला हिस्सा है ना सारा, ये टर्शरी माइसीलियम है। ज़मीन से बाहर वाला ये सारा टर्श, इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं। जैसे देखें ना, अब जो लोग मशरूम फार्मिंग कर रहे बार बार तो नहीं ग्रो करवाएंगे, ऊपर वाला हिस्सा तोड़ लेंगे फूड के तौर पे, जो भी जैसे भी यूज़ करें। नीचे क्या मौजूद है, सेकेंडरी माइसीलियम मौजूद है, यहाँ सब टेरिनियन होता है। ये फिर दोबारा से क्या करेगा, ग्रो करना शुरू करेगा और दोबारा से फिर क्या करेगा, टर्शरी माइसीलियम बनाना स्टार्ट कर देगा। जी सर। वो अंडरग्राउंड रहता है। क्लियर हो गया ये वाली बात? जी सर। अच्छा अगला भी, अब आप लोग मतलब बिजी तो नहीं है ना, कोई काम तो नहीं करना? मैं अगला टॉपिक भी स्टार्ट करने लगा हूँ। डेटिरोमाइसिस छोटा सा टॉपिक है जी सर, स्टार्ट करें। जी। मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करके ना अगली वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने लगे, उससे पहले मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और फिर हम अपना डेटिरोमाइकोटिना स्टार्ट करते हैं।